अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चिकन कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दे और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो फ्रेंड, चिकन कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लिया है। ये आधा किलो चिकन है। चिकन के बाद बारी आती है मसालों की। तो मसाले भी मैंने यहाँ पर सारे ले लिए हैं। इसमें नमक, सूखा धनिया, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर है। मसाले के बाद बात की जाए तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे। उन्हें मैंने मोटा मोटा काट लिया है। 3 हरी मिर्चें ली हैं और 1.5 से 2 इंच मैंने अदरक ले ली है। प्याज लेकर मैंने चॉपर में डाल लिए थे। अब मैं इन्हें चॉप कर रही हूँ तकरीबन 30 सेकंड के लिए। तो प्याज यहाँ पर हमारे चॉप हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इस हद तक हमें चॉप करने हैं कि प्याज बारीक बारीक हो जाए। प्याज के बाद बारी आती है चिकन की। चिकन मैंने बोनलेस जो है वो इसमें 3 से 4 टुकड़े करके डाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी ढक्कन और इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं चॉप करूँ। चॉपर को हम उस टाइम तक बंद नहीं करेंगे जब तक ये मलाई की तरह नरम ना हो जाए। आप देख सकते हैं ये कीमा हमारा बिल्कुल मलाई की तरह हो गया है। अब मैंने अदरक और हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं। दूसरी तरफ प्याज जो मैंने पहले ही चॉप करके रख लिए थे, हाथ की मदद से मैं इनका पानी दूसरी प्लेट में निचोड़ लूँगी और इन्हें डब्बे में दूसरे में रख दूँगी। ये सब करने के बाद फिर मैंने वो जो चिकन पहले ही चॉप करके रखा हुआ था उसमें मैंने मसाले और इस प्याज को जिसका मैंने पानी निकाल लिया था इसको इस चॉपर में डाल दिया है। और चॉपर को मैं उस टाइम तक चला दूंगी जब तक कि कीमा और ये प्याज और ये मसाले जो हैं एक जान नहीं हो जाते। चॉपर में सारा कुछ ज़्यादा है, इस वजह से ये चॉपर आराम से चल रही है। आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में भी डाल के इसे चॉप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कीमा मिक्स हो चुका है और मैं मज़ीद 30 सेकंड के लिए और इसे चॉप करूँ। कीमे को चॉप होने के बाद मैंने एक डब्बे में निकाल लिया था और अब मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी का डालूंगी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल या कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। एक ट्रे ले लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है और अब मैंने हाथ की मदद से इसके लंबे लंबे सीख कबाब बनाकर रख लिए हैं। आप इन्हें गोला कबाब भी कह सकते हैं और मैं इन्हें तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता में इस्तेमाल करती हूँ। देख सकते हैं कि मैंने आधा किलो चिकन के कितने ज़्यादा कबाब बनाए हैं। आप भी इसी तरह अपने 1 हफ्ते के लिए कबाब बना के रख सकते हैं। 8 से 9 कबाब मैंने यहाँ पर फ्राई होने के लिए रख दिए हैं और बाकी सबको मैंने फ्रीज़ कर दिया है। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी। तो आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा इसकी खुशबू आ रही है। अब मैं चम्मच की मदद से, कांटे की मदद से इसको करूं क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ। लोहे का चम्मच, कांटा, छुरी वगैरह हमें नॉन स्टिक पैन में या नॉन स्टिक बर्तन में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, वरना इनका नॉन स्टिक ख़राब हो जाता है। तो माशाल्लाह से कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें आपके सामने डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि ये कितने ही मज़ेदार पके हैं। ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं तकरीबन हर हफ्ते ही ये बनाती हूँ। माशाल्लाह से ये इतने नरम बने गए हैं कि मुंह में डालते ही घुल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार कबाब तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अपने एक और न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।